हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट्स के बारे में। क्रिएटिन सप्लीमेंट काफ़ी पॉपुलर है अमंग एथलीट्स एंड जो लोग खास करके फिटनेस एंथुजियास्ट है, जो अपने मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। बाकी सप्लीमेंट को अगर हम कंपेयर करें क्रिएटिन से, तो क्रिएटिन के काफ़ी एविडेंस भी है कि ये मसल मास एंड स्ट्रेंथ गेन को सपोर्ट करता है अगर इसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ हम कंबाइन करते हैं अपने डेली रूटीन में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एथलीट क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट अगर अपनी डाइट में लेता है तो उसे बेनिफिट होगा, खास करके एंड्योरेंस ट्रेनिंग वालों को। सो एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है, बट वो लोग जो पावर स्पोर्ट एथलीट्स हैं, जैसे कि जहाँ पे एक्सप्लोसिव पावर की नीड होती है, लाइक स्प्रिंटर्स या फिर वेट लिफ्टर्स हो गए, इनमें काफ़ी एविडेंस है सप्लीमेंट के क्रिएटिन सप्लीमेंट के एडिशन को लेके। कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि क्रिएटिन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो क्रिएटिन एक कंपाउंड है हमारे शरीर में जो कि बनती है जैसे कि लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, इन ऑर्गन्स में। क्रिएटिन हमें खाने से भी मिलता है, जैसे कि अगर आप रेड मीट खाते हैं या फिर अगर आप फिश खाते हैं। कुछ लोग डाइटरी सप्लीमेंट से भी क्रिएटिन को ऐड करते हैं। क्रिएटिन स्टोर कहाँ पे होती है? ये हमारे मसल में फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर होती है। सो व्हाट इज फॉस्फोक्रिएटिन? फॉस्फोक्रिएटिन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यू कैन से। ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। बॉडी सबसे पहले फॉस्फोक्रिएटिन से एनर्जी लेना चाहती है, खास करके उन एक्टिविटीज़ में जहाँ पे एक्सप्लोसिव मूवमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर शॉर्ट स्प्रिंट्स हो गए। एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट के फॉर्म में आप देखेंगे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, जिसे मोस्टली एथलीट्स स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। हमने ये भी देखा है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अपने डाइट के साथ जब हम ऐड करते हैं तो ये काफ़ी हद तक हमारे मसल स्टोर्स होते हैं क्रिएटिन के, उसे बढ़ाता है। और फॉस्फोक्रिएटिन का जो इमीडिएट एनर्जी सप्लाई है हमारे मसल्स में, उसकी बहुत अच्छे मात्रा में सप्लाई अवेलेबल होती है। तो यूजुअली कोई भी जब आप एक्सप्लोसिव पावर स्पोर्ट्स या एक्टिविटी करते हैं तो आप जल्दी थकते नहीं हैं और आपकी परफॉर्मेंस एक तरीके से इंक्रीज़ करता है क्रिएटिन। अब अगला सवाल ये है कि क्या क्रिएटिन परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है सभी एथलीट्स के लिए? क्रिएटिन सभी एथलीट्स के लिए परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं, जैसे कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिफर करेगा, बिकॉज हर एक इंसान की एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन अलग होती है। उसके अलावा ये फैक्टर्स होते हैं कि वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि क्रिएटिन ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड्स में प्रेजेंट होता है। सो क्रिएटिन का रिस्पॉन्ड बेटर देखा गया है वेजिटेरियंस में, क्योंकि वेजिटेरियंस में यूजुअली लो लेवल्स होते हैं उनके मसल्स में क्रिएटिन की। तो एक ये कॉमन डिफरेंस देखा गया है क्रिएटिन रिस्पॉन्स को लेके बिटवीन वेज एंड नॉन वेज पीपल। हालांकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं पर्सन टू पर्सन, बट जो इफ़ेक्ट हम देखते हैं क्रिएटिन की, वो ये देखा गया है कि स्ट्रेंथ, पावर, स्प्रिंट परफॉर्मेंस, मसल मास को बढ़ाने में जो फिटनेस एंथुजियास्ट या एथलीट्स है जो अपने आप को यू कैन से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रखते हैं, सो एविडेंस थोड़ा लिमिटेड है अगर हम क्रिएटिन और एरोबिक परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात करते हैं। बिकॉज जो रिलेशन है क्रिएटिन का वो एक्सप्लोसिव पावर से होता है, नॉट विथ एरोबिक एंड एंड्योरेंस। सो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो एक्सरसाइज से मसल डैमेज होती है उसे भी कम करता है, और अक्सर देखा गया है उन एथलीट्स में जो कि स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके हालांकि फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड है, बट वेल नोन साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ इंक्रीज इन बॉडी वेट। कई बार लोगों को वेट गेन का सामना करना पड़ता है इस सप्लीमेंट के यूज़ से। अब बात करते हैं कि क्या एक टाइप का क्रिएटिन बेटर है या जो बाकी टाइप अवेलेबल है मार्केट्स में वो। सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हुई है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे, बट इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि क्रिएटिन इथाइल ईस्टर, क्रिएटिन मैग्नीशियम चिलेट, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्रिएटिन मैलेट। हालांकि जो बाकी फॉर्म्स है
उनको मार्केट किया जाता है कि वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, वाटर रिटेंशन को कम करते हैं, उनका ग्रेटर इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस में, बट इन फॉर्म्स पे रिसर्च बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो सबसे जो सेफ फॉर्म मैं रेकमेंड करूँगी वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। अब बात करते हैं क्रिएटिन को हम यूज़ कैसे करते हैं। सो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को छोटे अमाउंट में विच इज़ 3 ग्राम पर डे 28 डेज़ के लिए अगर कंज्यूम करते हैं हम, तो इसको सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव माना गया है क्रिएटिन स्टोर्स को हमारे मसल्स के स्टोर्स में बढ़ाने के लिए एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। हालांकि इसके इफ़ेक्ट्स ग्रेजुअल है, एकदम से आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अभी भी काफ़ी रिसर्च डिमांड करते हैं कि इस पे और स्टडीज़ हो। कुछ स्टडीज़ में लोडिंग डोजेज़ को भी लेके स्टडी की गई है। सो लोडिंग डोजेज़ बेसिकली क्या होते हैं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक में 20 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से, और उसको 4 to 5 डोजेज़ में हम ब्रेक कर देते हैं पूरे दिन में 5 ग्राम डोजेज़ के हिसाब से, और ये हम 5 से 7 दिन चलाते हैं फर्स्ट वीक में, और पहले वीक के बाद हम मेंटेनेंस डोज विच इज़ 3 to 5 ग्राम पर डे फ्यू वीक्स टू मंथ्स तक कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरीके की स्टडीज़ में भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया है। हालांकि कुछ लोगों में वेट गेन की शिकायत होती है, बट सब में नहीं होती। इनिशियल स्टेजेस में बहुत ही कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन। तो जब आप सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्रिएटिन सप्लीमेंट पे चेक करेंगे कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये लिखा होना चाहिए उसके इंग्रेडिएंट पैनल में। आपको ये भी चेक करना है कि वो सर्टिफाइड है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से। दोस्तों, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हम ये जानते हैं। तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सील होते हैं जो डाइटरी सप्लीमेंट्स पे लगाया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, जैसे BSCG सर्टिफाइड ड्रग फ्री इन्फॉर्म्ड चॉइस, NSF सर्टिफाइड फॉर स्पोर्ट्स एंड USP वेरीफाइड। तो ये सील ये कंफर्म करते हैं कि इंडिविजुअल टेस्टिंग के आधार पे कि ये डाइटरी सप्लीमेंट और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी से कंप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, और वो सेफ़ है फॉर यूज़। और वो ये भी दर्शाता है कि उस सप्लीमेंट में केवल वही इंग्रेडिएंट है जो उसके लेबल पे मेंशन्ड है। ये सील ये भी कंफर्म करती है कि सप्लीमेंट टेस्टेड है बैंड इंग्रेडिएंट्स को लेके, विच इज़ मैंशनड इन द वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो फोर्थ लोगो है विच इज़ USP, ये टेस्ट नहीं करता बैंड सब्सटेंसेस इन स्पोर्ट्स को, बट ये वेरीफाई ज़रूर करता है कि कौन से इंग्रेडिएंट उस सप्लीमेंट में हैं और उनके अमाउंट्स कितने मेंशन्ड है। तो ये थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होना क्या होता है, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी एथलीट सप्लीमेंट यूज़ करता है तो वो एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने कोच, अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार डिस्कस करें। और आखिर में हम बात करते हैं टीनेजर्स यानी कि एडोलेसेंट्स। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है कि क्रिएटिन का अंडर 18 एज के जितने भी लोग हैं उनमें कुछ खास बेनिफिट है। सो एडल्ट्स जो 18 एंड अबव है उनको ही ये मैं रेकमेंड करूँगी, बिकॉज टीनेजर्स एडोलेसेंट्स पे बहुत रिसर्च नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 15-16 साल में जिम जा रहा है और उनको ट्रेनर्स कहते हैं कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लो, तो उनकी बातों में आप मत आइए, बिकॉज जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं होते मेक श्योर कि आप ये सप्लीमेंट को ना ले। आप नेचुरल सोर्सेज से क्रिएटिन ले सकते हैं, वो बिल्कुल भी मना नहीं है, जैसे कि एग्स हो गए, रेड मीट हो गया, फिश हो गया, इन सब की मात्रा आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। खास करके अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट मिल्क प्रोडक्ट्स या एग्स को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, बट प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप ट्रेनर की बात में आके क्रिएटिन सप्लीमेंट शुरू ना कीजिए, क्योंकि टीनेजर्स एडोलेसेंट्स पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रिसर्च अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये थी ऑल इन ऑल क्रिएटिन की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।